तो आज वाला टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये इसके आने के बहुत चांसेस होते हैं। हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, किस तरह से हम हिंदुस्तान के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपनी दुनिया के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है हम इक्वालिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से इक्वालिटी को सबको बराबर का हक दिया जा सकता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट होता है इस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। इसका मतलब है कि कानूनी तौर पे हमें इक्वालिटी सबको देनी होगी। हमें कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली पॉलिटिकली जो है लोगों को इक्वल ट्रीट करवाना होगा। हमें लिखना होगा कि हर कोई इक्वल है। जब तक रिटर्न रूल्स नहीं होंगे, लोग फॉलो नहीं करते, तो सबसे पहले तो रिटर्न रूल बनाना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली सबको इक्वालिटी मिलेगी। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग इक्वालिटी इज एंडिंग द फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेजेस। जो हमारे समाज में, खास करके हिंदुस्तान में जो है प्रिविलेजेस का सिस्टम चलता आ रहा था कि किसी खास जात वाले को, किसी पैसे वाले को ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट था, किसी सर्टन जेंडर वाले को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था। ये सिनारियो खत्म करना होगा। हमें सबको इक्वालिटी फॉर्मल वे में, सोशल इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक और आपका जो है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है, उसको हटाया कैसे जा सकता है। सबसे पहले जब हम सबको एक जैसे जो है अपॉर्चुनिटीज दें, सबको एक जैसे रिवॉर्ड दें। तो जिस तरह से राइट टू वोट है, पहले औरतों को राइट टू वोट नहीं दिया जाता था, बट हमने फॉर्मली ये भी कानून बनाया कि औरतों को भी राइट टू वोट मिलेगा। विमेन को काफी सारे प्रोफेशंस नहीं करने दिए जाते थे, वो हमने हटाया कि विमेन भी हर प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर सकती है। तो इसमें क्या होता है कि आप जब फॉर्मल इक्वालिटी प्रोड्यूस करते हो, प्रोवाइड करते हो, तो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, प्रिविलेजेस होती हैं, कुछ लोगों को खास प्रिविलेजेस मिल रही होती है, कुछ लोगों के ऊपर ज्यादा रोक टोक लग रही होती है, वो सब हट जाता है। हमारे संविधान ने यही करा है। हमारे संविधान ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया है कि किसी को भी किसी प्रकार की खास कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्मली अबॉलिश करता है हर तरीके की इनइक्वालिटी को। देन हमारा सेकेंड पॉइंट होता है इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। कि हाँ, हम अपने देश में इक्वालिटी तो देंगे, पर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी देंगे। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है, जो खास लोग या जो लोग जिनको स्पेशल कोई प्रॉब्लम है, कोई फिजिकली चैलेंज है, कोई मेंटली चैलेंज है, कोई चल नहीं सकता, या फिर किसी को और कोई सर्टन रिजर्वेशन के अंदर आया, जिसके साथ पीछे से बहुत कुछ गलत होता हुआ आया है, उनको एक डिफरेंट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि फॉर्मल इक्वालिटी जो है, हम कहते हैं कि हर कोई कानून की नज़रों में सेम है, बट अगर कोई आपसे उसको डिफरेंट है, आप लोगों से डिफरेंट है, किसी को फिजिकली प्रॉब्लम है या फिर सामाजिक वे में प्रॉब्लम है, तो उसको आप डिफरेंट तरीके से ट्रीट करोगे। फॉर इंस्टेंस, डिसेबल लोग जो हैं उनके लिए स्पेशल रैंप्स वगैरह लगवाए जाते हैं। वो सीढ़ियों से चढ़ उतर नहीं सकते, तो उनके लिए रैंप लगते हैं जिसपे वो उतर चढ़ सके। तो ये एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है। जैसे विमेन है, वो जो कॉल सेंटर में काम कर रही है, नेक्स्ट पेज पे आपको एग्जांपल कोट है, उनके लिए कॉल सेंटर्स में जो वर्क करने वाली विमेन है, नाइट शिफ्ट में वर्क करने वाली विमेन है, उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड किया जाता है कि उनको घर से ले जाने छोड़ने तक के लिए साथ में एक सिक्योरिटी गार्ड जाएगा, ताकि उनका क्वालिटी ऑफ वर्क बेटर हो सके। तो इसी को देखते हुए हमने रिजर्वेशन की पॉलिसी भी निकाली है, जिसके अंदर SC ST कम्युनिटी, विमेन कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इनके साथ पीछे बैकग्राउंड में बहुत कुछ गलत होता आया है, तो इसलिए इनको रिजर्वेशन दी जाती है। यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट है आपका अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है कि सिर्फ बोल देने से, सिर्फ लिख देने से ही बराबरी नहीं आती है। वी एज अ पीपल ऑफ सोसाइटी, हमें ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिसके अंदर हमें खुद से एक्सेप्टेंस लानी होगी कि हाँ, हमें ये इनइक्वालिटी को रिमूव करना है, इक्वालिटी को प्रमोट करना है। अफर्मेटिव एक्शन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इट इज नॉट सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश फॉर्मल इक्वालिटी बाय लॉ। तो खाली लिख देने से बराबरी नहीं आ जाती, कानून बना देने से बराबरी नहीं आ जाती। अगर हमें इनइक्वालिटी हटाना है, तो हमें खुद से भी पॉजिटिव मेजर्स लेने होंगे, सरकार को भी और हमें भी। ठीक है। अफर्मेटिव एक्शन वो सारे एक्शंस होते हैं जिसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं गरीबों की मदद के लिए, डिसएडवांटेज सेक्शन की मदद के लिए, और ज़्यादा स्टेप्स लिए जाते हैं। जैसे कि इसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है कि अगर कोई गरीब बच्चा है,
या फिर कोई पढ़ाई में अच्छा है पर गरीब है या फिर किसी जात का है तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे कोटा और रिजर्वेशन का सिस्टम है जिसके अंदर डिप्राइव्ड ग्रुप के बच्चों को जो है कम मार्क्स में या फ्री में पढ़ने के लिए जॉब्स के लिए एप्लीकेशन करने का मौका मिलता है। तो कई लोग बोलते हैं कि ये तो रिजर्वेशन गलत है, इसमें तो इक्वालिटी ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा। बट ये लोग बोलते हैं नहीं, सरकार बोलती है नहीं, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि पीछे जो है बैकग्राउंड में इन कम्युनिटीज के साथ SC ST वुमेन के साथ बहुत गलत हुआ है। तो इनको बराबर लाने के लिए हमें थोड़े टाइम के लिए इनको रिलैक्सेशन देना जरूरी है, इसलिए इनको रिजर्वेशन जॉब में भी और पढ़ाई में भी दोनों में मिलती है। उसके अलावा ये जो स्पेशल असिस्टेंस है या फिर ये रिजर्वेशन, ये टाइम बाउंड होनी चाहिए। ये नहीं कि सारी जिंदगी आपको रिजर्वेशन मिलती रहेगी। शुरू शुरू के 10 साल दे दी, 20 साल दे दी, 50 साल दे दी, तो जब आपको लगता है कि अब जो है सारी कम्युनिटीज बराबर हो गई हैं, अब इतना फर्क नहीं पड़ता, तब आप ये रिजर्वेशन हटा दो। ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि हमें बराबरी लानी है, पर अगर कोई बहुत ही पीछे चल रहा है तो पहले उसको थोड़ा सा बेनिफिट देके बराबर लाना होगा ताकि वो लेवल ग्राउंड पे आ जाए। फिर एक नीचे टॉपिक आता है लास्ट पैराग्राफ, क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे बहुत सारी बात क्रिटिसिज्म उठता है इस चीज के अगेंस्ट, रिजर्वेशन के अगेंस्ट, कि आप लोग तो रिजर्वेशन दे दे के जो पीछे हैं उनको हमसे भी नॉर्मल से भी आगे बढ़ा देते हो, जो कि गलत है। तो बहुत ज्यादा लोग जो है इस चीज के अगेंस्ट भी है कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बोला है कि अगर आप एक डिप्राइव कास्ट के बच्चे को, क्लास के बच्चे को एजुकेशन में भी, नौकरी में भी, हर जगह इसको जो है रिजर्वेशन दोगे तो हो सकता है कि जो नॉर्मल इंसान है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो पीछे रह जाए। बट सरकार कहती है कि नहीं, हमें जो है हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है, इसके लिए जो पीछे अब बैकग्राउंड में खराब जिनके साथ हो चुका है उनको आगे बढ़ाना होगा। इसके अंदर और आपको कुछ नहीं करना है, ये चैप्टर ओवर हो गया। यहाँ से आपको अफर्मेटिव एक्शन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसके मैं आपको वो फोटो भेज दूंगी, आपको वहां से लिखना होगा। ठीक है। हम्म। ये क्रिटिसिज्म है, ये क्रिटिसिज्म मिलता है रिजर्वेशन को, कि एक बच्चा 90 मार्क्स ला रहा है और एक बच्चा 70 ला रहा है, 70 वाले को एडमिशन मिल जाता है और 90 वाले को नहीं मिल पाता। ये डिस्क्रिमिनेशन का वो है। तो इसके ऊपर सरकार बोलती है वो जो 70% लाया ना, उसकी कास्ट ऐसी है कि उसके साथ पीछे बहुत गलत हो चुका है। ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत आर्ग्यूमेंट है रिजर्वेशन के ऊपर। रियल लाइफ में कई लोग कहते हैं कि नहीं रिजर्वेशन होना चाहिए, कई लोग कहते हैं रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये टाइम बाउंड होना चाहिए था। रिजर्वेशन जो है, देखो शहर का जो SC ST OBC वुमेन है वो काफी हद तक डेवलप कर गए हैं। गांव के लेवल में जहाँ पे एक्चुअली में चाहिए रिजर्वेशन, गांव के अंदर आज भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। गांव लेवल पे आज भी बहुत ही इल ट्रीट किया जाता है सर्टेन कास्ट को, सर्टेन जेंडर को। वहां पे रिजर्वेशन की जरूरत है, लोग वहां पे तो फायदा उठा नहीं पा रहे। शहर के अंदर जहाँ पे ये चीजें बराबर हो चुकी है, अब जो है कास्ट इतना मैटर नहीं करता, सिर्फ क्लास मैटर करता है। आपकी जेब में कितना पैसा है ये मैटर करता है, आपकी कास्ट मैटर नहीं करती। वहां पे लोग अभी भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं। पर गांव जगह जहाँ पे एक्चुअल में रिजर्वेशन की जरूरत है, जहाँ पे आज भी ट्रीटमेंट है, वहां पे ये चीज नहीं पहुंच रही है। प्रॉब्लम ये है, लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता। UPSC में रिजर्वेशन है, OBC के लिए reservation है। सरकारी गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, UPSC गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है, गवर्नमेंट एग्जाम है। गवर्नमेंट प्रमोट करती है रिजर्वेशन को, क्योंकि इससे जो रिजर्व कम्युनिटीज हैं उनका वोट शेयर मिलता है गवर्नमेंट